प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम वर्ब टू बी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें इज एम आर वाज वर विल बी और शैल बी होता है। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, जबकि अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में हमारा विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाएगा। और अगर हम फ्यूचर टेंस में पास्ट टेंस में वाज वर और फ्यूचर टेंस में हम विल बी तथा शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो दिया है प्रेजेंट टेंस के लिए स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 1 के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में देखेंगे। इसमें ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हमारा इज का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा और वी यू दे तथा प्लूरल नेम के साथ आर का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर नंबर 1 में हमने पाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद इज एम आर रहेगा। यहाँ एडजेक्टिव था। स्ट्रक्चर नंबर 2 में यहाँ नाउन देखेंगे। वहाँ पर था कि मैं एक किसान हूँ, यहाँ दिया है, वहाँ रहेगा मैं सुंदर हूँ, तुम बहादुर हो। तो वहाँ विशेषण था एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर ये नाउन आएगा। अब हम चलते हैं इसके प्रयोग में। तो दिया है कि मैं एक किसान हूँ, तो सबसे पहले हम मैं की मीनिंग लिखूँगा आई के साथ हमारा एम का प्रयोग किया जाएगा। अब किसान का फार्मर होता है, यानी बन जाएगा FARMER। अब यहाँ पर देखेंगे एक की मीनिंग चाहिए। अब ये चूँकि इसको अगर हम लिखेंगे तो फार्मर, यानी इसका हम उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ फ आएगा और चूँकि ये फ क ख में आता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो बना आई एम अ फार्मर। दूसरा हो गया हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लोग का मीनिंग बनेगी वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है और शिक्षक का टीचर TEACHER। चूँकि ये प्लूरल है तो यहाँ टीचर के स्थान पर टीचर्स हो जाएगा। जब यहाँ प्लूरल हो गया तो यहाँ पर AN का प्रयोग नहीं किया जाएगा आर्टिकल का। तीसरा है कि तुम एक अभियंता हो। यहाँ पर तुम की मीनिंग बनेगी यू, तो YOU, यू के साथ आर। अब अभियंता का इंजीनियर ENGINEER। अब यहाँ आएंगे एक के लिए, तो इंजीनियर को हम पहला अक्षर इन यानी ई लिखते हैं, जो आई में आता है, इसलिए एन लग जाएगा। अब यहाँ बना हमारा UR एन इंजीनियर। वह एक नर्स है, चूँकि ये औरत है इसलिए शी इज एन नर्स NURSE। यहाँ में ध्यान देना है, नर्स लिखते हैं तो पहला अक्षर न आया, जो कख में आएगा, इसलिए ए लगा। अगला आएंगे वे लोग कारीगर हैं, तो बन जाएगा दे आर आर्टिसंस ARTISIANS आर्टिसंस। तो अगला बना रोहन एक जादूगर है, तो रोहन इज, चूँकि रोहन अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगा। रोहन इज अ मैजिशियन MAGICIAN। अगला बना वह लेखक है, तो वह की मीनिंग बनेगी ही इज अगर हम राइटर लिखते हैं तो राइटर, और यदि आथर लिखते हैं तो बन जाएगा एन आथर AUTHOR। तो बना ही इज एन आथर। वे किसान हैं, तो दे
अब दे के साथ लगेगा आर, फार्मर, FARMER। अब यहाँ ध्यान देंगे वे प्लूरल है, इसलिए यहाँ नाउन भी प्लूरल होगा तो फार्मर्स बन जाएगा। अब यदि हम बात करें स्ट्रक्चर 2 में निगेटिव सेंटेंस की, तो यहाँ पर है मैं एक किसान नहीं हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर इजेमा लगेगा, फिर नॉट लगेगा और उसके बाद नाउन रहेगा, फिर फुल स्टॉप। तो अगला बना मैं एक किसान नहीं हूँ, तो आई एम नॉट अ फार्मर, FARMER। तो अगला है हम लोग शिक्षक नहीं हैं, तो वी आर नॉट टीचर्स, TEACHERS। अगला है तुम एक अभियंता नहीं हो, तो यू आर नॉट एन इंजीनियर, NENGINER। वह नर्स नहीं है, तो शी इज नॉट अ नर्स, NURSE। वे लोग कारीगर नहीं हैं, तो दे आर नॉट आर्टिसंस, ARTISIANS। अगला गया रोहन एक जादूगर नहीं है, तो रोहन इज नॉट। अगला है मैजिशियन, MAGICIAN। मैजिशियन जो कि म आता है पहला अक्षर, इसलिए अ लगा। अगला है हमारा यानी निगेटिव के बाद इंट्रागेटिव, जिसमें क्या पहले आता है, सॉरी यहाँ पर हमारा है प्रश्नवाचक। तो जिसमें क्या पहले आता है अर्थात जिसका जवाब हम यस नो में दे लेते हैं। जैसे किसी ने पूछा क्या मैं एक किसान हूँ, तो कहेंगे हाँ या नहीं, यानी यस आर नो। तो इसके लिए यहाँ आएंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या मैं एक किसान हूँ, तो मैं के अनुसार यहाँ सबसे इजे इजेमार लगेगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर नाउन है। तो मैं के लिए जो इजेमार लगेगा वो बनेगा एम, सब्जेक्ट है आई, अगला है अ फार्मर, अगला क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग शिक्षक हैं, तो आर, हम लोग का वी, इसके बाद है टीचर्स, आर वी टीचर्स। अगला आ जाएगा क्या तुम एक अभियंता हो, तो आर यू एन इंजीनियर। इसके बाद है क्या वह एक नर्स है, तो इज सी अ नर्स। अगला है कि क्या वे लोग कारीगर हैं, तो वे लोग के अनुसार लग जाएगा आर, दे, आगे मिल जाएगा कारीगर का आर्टिसंस, ARTISIANS। आगे आएंगे क्या रोहन एक जादूगर है, तो बन जाएगा इज रोहन अ मैजिशियन, MAGICIAN। अगला आ जाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, जिसमें नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। अब इसमें है क्या मैं एक किसान नहीं हूँ,
तो स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले हमें इजेमार लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, इसके बाद नाउन रहेगा। तो बना एम आई नॉट अ फार्मर। अगला है क्या हम लोग शिक्षक नहीं हैं, तो आर वी नॉट टीचर्स, TEACHERS। अगला है क्या तुम एक अभियंता नहीं हो, तो तुम के लिए पहले आर यू नॉट एन इंजीनियर। अगला मिला 4 नंबर क्या वह एक नर्स नहीं है, तो वह के लिए इज सी नॉट अ नर्स, NURSE। फिर है क्या वे लोग कारीगर नहीं हैं, तो बन जाएगा आर वे लोग का दे नॉट कारीगर आर्टिसंस, ARTISIANS। क्या रोहन एक जादूगर नहीं है, तो रोहन के लिए इज रोहन नॉट अ मैजिशियन, MAGICIAN। आगे आएंगे, अगला जो स्ट्रक्चर है इसमें होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं अगर आता है तो उसमें भी आपका इजेमार लगता है। जैसे है चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है, तो सबसे पहले लिखेंगे शुगर, SUGAR। चूँकि शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो ये बना शुगर। टोटल चीनी की बात की जा रही है इसलिए इसके पहले विशेष नहीं है, द नहीं लगेगा। तो शुगर इज स्वीट, SWEET। आगे आएंगे घास हरी होती है, तो सभी घास की बात की जा रही है तो ग्रास, GRASS इज। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो ग्रास इज ग्रीन, GREEN। बच्चे नटखट होते हैं, तो सभी बच्चों की बात की जा रही है तो चिल्ड्रेन, CHILDREN। अब प्यूरल हो गया इसलिए आर नाटी, NAUGSTY। अगला है हमारा क्या किसान परिश्रमी होते हैं, तो सभी किसान की बात की जा रही है तो इसका मतलब हो गया, तो सबसे पहले हम लगाएंगे आर फार्मर्स, FARMERS। उसके बाद लेबोरियस, LABORIOUS। अगला आ जाएंगे क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी शिक्षक प्लूरल है इसलिए बना आर टीचर्स। अब इसके बाद निगेटिव है तो यहीं नाट लग जाएगा, नाट दयालु। दयालु का हमें मिल जाएगा दूध उजला होता है, तो दूध उजला होता है का बन जाएगा मिल्क इज वाइट, WHITE। सूर्य गर्म होता है, अब सूर्य के लिए द लगता है, द सन इज हॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।